नमस्ते। मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि आपका अपना ही दिमाग है? वही दिमाग जो रात को सोने नहीं देता और सुबह उठने नहीं देता। वही दिमाग जो शुरू करने से पहले ही आपको हारना सिखा देता है। अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, तो अगले 5 साल भी आप वही रहेंगे जो आज हैं, सिर्फ ज़्यादा थके हुए। आप मेहनत करना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ देना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हो, अंदर से एक आवाज़ आती है, रहने दे भाई, तेरे बस का नहीं है। जानते हैं ये आवाज़ किसकी है? ये कंडीशनिंग नहीं, ये एक अदृश्य जेल है, जिसमें आप रोज़ खुद ही ताला लगाते हो। देखो, आज मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मोटिवेशन तो गुब्बारे की तरह है, आज फूलेगा, कल पिचक जाएगा। और ध्यान रखना, ये रीप्रोग्रामिंग आरामदेह नहीं होगी, क्योंकि आपका दिमाग बदलाव से नफरत करता है। ज़्यादातर लोग नेपोलियन हिल को बस एक ऑथर समझते हैं, पर सच तो ये है कि वो एक ह्यूमन माइंड साइंटिस्ट थे। उनका एक ही मिशन था, ये पता लगाना कि सेम मौके होने के बाद भी क्यों कुछ लोग इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग गुमनामी में खो जाते हैं। इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल खपा दिए। हिल ने एक बात साफ लिखी, गरीबी पैसे की नहीं, सोच की बीमारी है। उन्होंने फोर्ड, एडिसन और कार्नेगी जैसे 500 से ज्यादा ऐसे दिग्गजों के दिमाग को पढ़ा, जिन्होंने दुनिया बदली थी। और जानते हैं उन्हें क्या मिला? एक कॉमन पैटर्न। उन्होंने इसे नाम दिया पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पर यह कोई सस्ती बी पॉजिटिव वाली सलाह नहीं थी। ये एक ऐसा माइंडसेट था जहां प्रॉब्लम को देखकर आप डरते नहीं, बल्कि उसे गेम का हिस्सा मानते हो। हिल ने साबित कर दिया कि सक्सेस कोई इत्तेफाक या लक नहीं है। कामयाबी पहले आपके दिमाग के अंदर एक बीज की तरह जन्म लेती है और हकीकत की दुनिया में वो बाद में दिखाई देती है। हिल ने जो सबसे पहली चीज खोजी वो थी बर्निंग डिजायर। उन्होंने देखा कि सफल लोग सिर्फ चाहते नहीं थे, वो पागल थे। क्या आपके पास कोई ऐसा गोल है जिसके लिए आप अपनी नींद, अपना आराम और अपना ईगो छोड़ने को तैयार हो? अगर नहीं है तो सच मानो, आप आलसी नहीं हो, आप जिंदा ही आधे हो। हिल कहते थे कि एक विश और एक बर्निंग डिजायर में उतना ही फर्क है जितना एक मोमबत्ती की लौ और एक धधकती हुई भट्टी में होता है। अगर आपकी चाहत ठंडी है तो दुनिया आपको ठंड में ही छोड़ देगी। हिल का एक बहुत बड़ा सच ये था, आपका दिमाग कोई जज नहीं है, वो एक नौकर है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्या बोल रहे हो, वो बस उसे सच मान लेता है। अगर आप उसे दिन भर डर और शक की डाइट दोगे, तो वो आपकी लाइफ में वही डर सच करके दिखा देगा। लेकिन अगर आप उसे कॉन्फिडेंस और पॉसिबिलिटी खिलाओगे, तो वही दिमाग मुश्किलों के बीच से भी रास्ता निकाल लेगा। सोचिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर वेटर को कहें कि मुझे जहर चाहिए, तो क्या वो आपको समझाएगा? नहीं, वो वही लाकर दे देगा जो आपने ऑर्डर किया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वही वेटर है। आप उसे बेबसी और लाचारी का ऑर्डर देते हो और वो आपकी लाइफ में वही परोस देता है। आपका दिमाग वही करता है जो आप उसे बार बार कहते हो, चाहे वो जहर हो या ताकत। हिल ने डर के 6 भूतों के बारे में बताया था। इनमें सबसे खतरनाक है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? इस एक डर ने दुनिया में उतने सपने मारे हैं जितने किसी जंग ने नहीं मारे। जिस दिन आप इस मेंटल जेल की सलाखें तोड़ दोगे, उस दिन आप सही मायने में आज़ाद हो जाओगे। सुनो, हम में से ज़्यादातर लोग नेगेटिव थॉट्स को बस एक बुरा मूड समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हिल के लिए ये स्लो पॉइजन था। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक पूरी चेन है। जैसा विचार होगा वैसी फीलिंग आएगी, जैसा आप महसूस करोगे वैसे आपके एक्शन होंगे, और जैसे एक्शन होंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। जब आप कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये आपके सिस्टम के लिए एक सिग्नल है। साइंस भी यही कहता है, ज़्यादा नेगेटिव सोचने से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और आपकी इम्यूनिटी गिरने लगती है। आप बीमार सिर्फ मौसम से नहीं, अपनी सोच से भी हो रहे हो। एक एग्जाम्पल से समझो, एक बंदा इंटरव्यू देने जाता है और रास्ते भर बस यही सोचता रहता है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। अब ये बात उसके सबकॉन्शियस में पत्थर की लकीर बन चुकी है। जैसे ही वो इंटरव्यू रूम में कदम रखता है, उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका होता है। कंधे झुके हुए, आवाज में कंपन, वो बॉडी लैंग्वेज से ही हार मान चुका होता है, और रिजल्ट वही आता है जो उसने पहले ही तय कर लिया था। बाहर आकर वो किस्मत को कोसेगा, कहेगा
यार मौका नहीं मिला। पर भाई, सच्चाई तो ये है कि असली लड़ाई तुम इंटरव्यू रूम में नहीं, अपने दिमाग के अंदर पहले ही हार चुके थे। ये एक जहरीला साइकिल है। घटिया सोच, कमजोर एक्शन, बुरा रिजल्ट, और फिर वही रिजल्ट आपकी सोच को और गंदा कर देता है। ये साइकिल नहीं, ये खुद को धीरे धीरे मारने का तरीका है। यही सोच आपको रिस्क लेने से रोकती है, मौकों से दूर रखती है और आपको एक सेफ लेकिन नाकाम पिंजरे में कैद कर देती है। हिल की वार्निंग साफ थी। अगर आप खुद चुनकर अपने दिमाग में अच्छे विचार नहीं डालेंगे तो ये दुनिया और आपका डर मिलकर उसमें कचरा भर देंगे। खाली जमीन पर अगर आप फसल नहीं उगाओगे तो कुदरत उसमें घास फूस और कांटे ही उगाएगी। आपके दिमाग के साथ भी यही हो रहा है। इसे ऐसे समझो, खाली जमीन पर अगर आप खुद फसल नहीं उगाओगे तो कुदरत खाली नहीं बैठेगी, वो उसमें घास फूस और कांटे उगा देगी। आपके दिमाग के साथ भी यही हो रहा है। अगर आप इसमें अच्छे विचार प्लांट नहीं कर रहे तो कचरा अपने आप उग रहा है। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन दूर कर लो। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो और बस सब ठीक हो जाएगा कि माला जपो। नहीं, नेपोलियन हिल के लिए पॉजिटिविटी का मतलब था अनुशासन। इसका मतलब ये नहीं कि चमत्कार होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता है तो उसे ढूंढने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। थॉमस एडिसन को देखो, बल्ब बनाने से पहले वो हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यही तो सबसे बड़ा सीक्रेट है। असफलता को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो, उसे बस डेटा मान लो, एक लेसन की तरह लो और आगे बढ़ो। ये माइंडसेट आपको बेवकूफ़ नहीं बनाता, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। हिल ने एक कमाल की कहानी सुनाई थी, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड की। एक इंसान सोने की खदान खोद रहा था, सालों मेहनत की पर कुछ नहीं मिला। थक कर उसने हार मान ली। जिस बंदे ने उसकी मशीन खरीदी, उसने सिर्फ 3 फीट और खोदा और उसे सोने का भंडार मिल गया। आप में से कई लोग अपनी कामयाबी के बहुत करीब हैं, शायद सिर्फ 3 फीट दूर। बस एक और कोशिश, बस एक और दिन। सुनो, ये सारे सिद्धांत, ये सारी बातें तब तक रद्दी के भाव हैं जब तक आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते नहीं। पहला स्टेप है मेंटल डाइट। जैसे आप बॉडी बनाने के लिए जंक फूड नहीं खाते, वैसे ही दिमाग को जंक थॉट्स और फालतू की जानकारी से दूर रखो। हर वो नेगेटिव खबर, हर वो शिकायत वाली बातचीत आपके सब कॉन्शियस को ये सिग्नल भेजती है कि दुनिया बहुत बेकार जगह है और आपका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस कचरे को बंद करो। दूसरा स्टेप, सेल्फ सजेशन। आपका सब कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटेशन और फीलिंग समझता है। सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले, जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा खुला होता है, एक पावरफुल बात खुद से दोहराओ, जैसे मैं हर दिन बेहतर और मजबूत बन रहा हूँ। शुरू में ये अजीब लगेगा, पर यकीन मानिए, धीरे धीरे यही आपकी हकीकत बन जाएगा। तीसरा और सबसे ज़रूरी, अपना एनवायरनमेंट चुनो। आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो। अगर आपके आसपास के लोग सिर्फ बहाने बनाना जानते हैं तो आपका आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। सचेत हो जाओ, अपने हर विचार को सच मत मानो, उस पर सवाल उठाना सीखो, अपनी ऊर्जा को बचाओ। हिल कहते थे कि जो इंसान अपनी एनर्जी को फालतू की बहस, गॉसिप और सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में बर्बाद करने के बजाय अपने काम में लगा देता है, उसे जीनियस बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी एनर्जी को ड्रेन मत होने दो, उसे चैनल करो। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, तय करना सीखो। एक सफल इंसान तेजी से फैसले लेता है और उन्हें बदलने में बहुत वक्त लगाता है, जबकि एक असफल इंसान फैसले लेने में सालों लगाता है और उन्हें बदलने में 1 सेकंड। आज फैसला लो कि आप अपनी सोच के गुलाम नहीं, मालिक बनोगे। जाते जाते बस एक सबसे बड़ी सीख याद रखना, आप रातों रात अपनी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अपना दिमाग, उसे आप इसी पल बदल सकते हो। और याद रखना, जब माइंडसेट बदलता है तो आपका नज़रिया बदलता है, आपके फैसले बदलते हैं और देखते ही देखते आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। फैसला लेना सीखो। एक सफल इंसान तेजी से फैसले लेता है और उन्हें बदलने में बहुत वक्त लगाता है, जबकि एक असफल इंसान फैसले लेने में सालों लगाता है और उन्हें बदलने में 1 सेकंड। आज फैसला लो कि आप अपनी सोच के गुलाम नहीं, मालिक बनोगे। एक कड़वा सच सुन लो, ये दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो,
ये दुनिया आपको वो देती है जो आप हो, जो आप अपने अंदर गहराई में सच मानते हो। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर भूल मत जाना। आज ही खुद को एक चैलेंज दो। अपने किसी भी एक पुराने डर या नेगेटिव विचार को पकड़ो और उसे एक पावरफुल थॉट से बदल दो। अगर आप अपने माइंडसेट को इसी तरह अपग्रेड करना चाहते हैं, तो NH माइंडसेट परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें और उसके साथ ज़रूर शेयर करें, जिसे आज हार मानने के बजाय एक उम्मीद की ज़रूरत है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की पूरी लाइफ की कहानी बदल दे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, जहां हम सफलता के एक और कोड को क्रैक करेंगे। तब तक के लिए अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाइए, उसका गुलाम मत बनिए। धन्यवाद।